हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। 5 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था, कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अब आप पढ़ोगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस होते हैं जिसमें आपको आउटकम्स निकल के आते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी इनके रिजल्ट के नंबर है। जैसे आपको ये फिगर दिखा रखा है, इस फिगर में किसके चांस हैं? बारिश हो रही है, बारिश होने में रेनकोट के पहनने की चांस है, और यदि बादल होते हैं तो उसमें बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दोनों पॉसिबल केस होते हैं। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको ये लिखना है। एन से क्या है? नंबर। एन से क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आपके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको क्या पूछा है? लिस्ट ऑफ आउटकम्स यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट। आपको सिर्फ आउटकम्स बताने, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, इसमें सिर्फ क्या बताने हैं? आउटकम्स बताने कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, बस यही बताना है। पहले वाला स्प्रिंग ए व्हील। अब ये व्हील है, इसमें आपके पास क्या क्या आ सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ए बी सी डी के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट नहीं दिख रहा ना, तो इसके आउटकम्स क्या लिखना है आपको? ए बी सी डी। क्या लिखना है? आउटकम्स इज इक्वल, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट में फर्स्ट, आउटकम्स ए बी सी डी। ओके, तो ए बी सी डी के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, और कोई अल्फ़ाबेट है नहीं। ए डबल बार है, लेकिन ए को एक बार ही लिखेंगे। अब उसके बाद है टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर, तो टू कॉइन में टू कॉइन्स हैं, तो टू कॉइन्स में क्या क्या बनेंगे आउटकम्स? देखो, दो कॉइन को एक साथ टॉस करने पर क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है? हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में आप टॉस करते हैं तो आपने कॉइन देख रखा, कॉइन के क्या तो हेड मिलता है या टेल आता है। क्या तो हेड मिलेगा आपको, या क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों कॉइन है, हमने कॉइन टॉस किए, टॉस करने के लिए हवा में उछाले, तो कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में मेरे पहले भी हेड आया और दूसरे भी हेड आया। तो फर्स्ट ये बन गई। ओके, पहले भी हेड बना और दूसरे भी हेड मिला। फिर मैंने कह दिया कि मेरे पहले वाले में तो हेड आया और दूसरे वाले में टेल आया, तो सेकंड आउटकम्स ये मिल गए। थर्ड में मैंने कहा कि मेरे पहले वाले में टेल आया लेकिन दूसरे में हेड आया, तो थर्ड ये आउटकम्स मिल गया। फोर्थ में कंडीशन होगी कि दोनों कंडीशन में मेरे क्या बने? 10 बने। दोनों कंडीशन में क्या मिले? 10 मिले। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। दोनों कंडीशन में हेड आ सकते हैं, एक कंडीशन में हेड या टेल आ सकता है, टेल हेड बन सकता है, टेल टेल। तो आउटकम्स कितने बनेंगे टू कॉइन में टॉस में? 1 2 3 4। 4 बनेंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। नेक्स्ट है व्हेन ए डाइस। डाइस क्या होते हैं? डाइस होती है उसको, जैसे आपने कैरम बोर्ड का नाम था लूडो, लूडो में खेलते हैं, उसमें एक डाइस देते हैं जिस पर डिजिट होती है, जिस पर क्या होती है? डिजिट। तो डाइस में डिजिट क्या होती है? डाई में डिजिट लिखी होती है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 4 5 6। किसी पे नंबर होते हैं, किसी पे डॉट होते हैं। 1 डॉट को 1 मानते हैं, 2 डॉट को 2, 3 डॉट को 3। तो ये आपके पास है। अब इसमें क्या पूछा है वो देखें। ए प्राइम नंबर, इसमें भी क्या होना है? लिस्ट ऑफ द आउटकम्स। आउटकम्स ही बताना है, इवेंट ऑफ गेटिंग, आउटकम्स ही बताना। तो फर्स्ट में क्या है? ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर, इसका आउटकम्स बताना है। अब इन नंबरों में से ही डिसाइड करना है आपको प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि जिसके फैक्टर 1 एंड इट्स सेल्फ हो, एक और खुद ही हो, दूसरे से और किसी से डिवाइड नहीं होती। 4 4 2 से डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। 5
प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 3, 2, 3, 5। नेक्स्ट है नोट ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है? नोट ए प्राइम नंबर। बी पार्ट में है नोट ए प्राइम नंबर। इसके आउटकम्स निकालने हैं। अब प्राइम नंबर 2, 3, 4 तो प्राइम नंबर हो गए, जो बच गए वो प्राइम नंबर नहीं है। 1, 5, 6 हो गए। सी देखो, सी में क्या पूछा है? सेकंड में फर्स्ट ए नंबर इज ग्रेटर देन 5। ये फर्स्ट में हो गए, ये सेकंड में फिर फर्स्ट हो ए हो गया। ए नंबर ग्रेटर देन अब 5 से ग्रेटर देन ओनली एक ही डिजिट है, वो भी कौन सी है? 6। तो इसके आउटकम्स क्या हो गए? 6। सी, सी ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। बी है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 5 से ग्रेटर कौन कौन से नहीं है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ओके। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटेड स्टॉपेड ऑन डी। डी कितने पे स्टॉप हो रहा है? सिर्फ एक बार हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें ये फॉर्मूला लिखना है। पहले प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब वेरिएबल आउटकम्स कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर डी, तो सिर्फ एक बार आ रहा है डी, तो 1 लिख दोगे। और अब पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 1/5। फार्मूला लिख देना, फार्मूले के बाद 1/5। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए व्हील सफ़ेद कार्ड 42। पॉसिबल कितने हो गए? सेकंड के में बी पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52। और फेरेबल आउटकम्स हो गए। अब किसके फाइंड करने हैं आपको? एस। एस क्या होते हैं? एस को बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में इक्का, जिसमें ताश देख रखे ना, प्ले कार्ड्स ताश, ताश में जिसमें ए लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ए। वो एस कहलाते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 ब्लैक के होते हैं और 2 रेड के होते हैं। तो इसके कितने बन गए अपने पास? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। 4 1 जा 4, 13 4 जा, तो आंसर आ गया 1/13। ये सेकंड का। थर्ड में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, सी का पॉसिबल आउटकम्स की जगह 7 लिख देना, और फेरेबल आउटकम्स की जगह 1, 2, 3, 4। रेड एप्पल कितने हैं? 4 आ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/7। पॉसिबल आउटकम 7, टोटल लेवल, और 4 आ जाएंगे रेड एप्पल, और प्रोबेबिलिटी 4/7। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।